तुम्ही ने दसानन हमको बुलाया, तुम्ही ने तेरे ही कारण, तुम्हारे ही कारण बस बीतल पे आया, तुम्हारे ही कारण जो तुम चाहते, जो तुम चाहते वही हम चाहते हैं, जो तुम चाहते वही हम चाहते हैं। धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। क्यों नहीं लंकेश, ए राम, इस धराधाम पर तुम्हारे ही कारण से आया है। राम, तुमने कहा पंचवटी पर आऊंगा, बैठार के बाण विमानों पर निज परम धाम पहुंचाऊंगा। लेकिन याद रखो, यदि कोई अपराध ना करे, अब ध्यान करना, तो क्या दंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपने तो कह दिया ऐसा करूंगा। हो सकता है रावण जिस रास्ते को अपना के चल रहा है उस रास्ते से पीछे हटकर दूसरे रास्ते से चल दे। समझने वाली बात है। तो मैं एक बात कहूंगा, कहिए लंकेश। अगर देना चाहते हो कुछ, तो जब तक जीवित रहूं धरण पर अभिमान न जाने देना तुम। बस सबसे बड़ा दुर्गुण होता है तो अभिमान होता है राम, और अभिमान किसी के सामने झुकना नहीं जानता। ध्यान रखिए, अपराध में क्या करूंगा तो सुन लीजिए आप। जब तक जीवित रहूं धरण पर अभिमान न जाने देना तुम। जब अपराध करूंगा क्या, छल से, बल से, कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन में भटका दूं राम तुम्हें, दाहन खूब रुलाऊं। अपराध हो गया, अपराधी बनूंगा। और ऐसा वैसा नहीं, यदि छोटा अपराध किया तो आप तो दयालु हैं, दया कर जाएंगे। लेकिन अपराध अक्षम्य होगा, अक्षम्य, जो क्षमा नहीं होना चाहिए। तो अक्षम्य अपराध यही है कि मैं आऊंगा, सीता को ले जाऊंगा, सीता मिश्र। अब तुम्हें कारण बन गया, बहाना हो गया। सीता मिश्रा घम मुझको सफली भूत बना देना, बैठार के बाण विमानों पर निज परम धाम पहुंचा देना। यह बर मांगो दीन दयाला, अकेले नहीं, स्वार्थी नहीं, अकेले की मुक्ति चाहता हूं नहीं। जो जो भी हमारे विचारों से सहमत रहेंगे, हमारे साथ देंगे। क्योंकि हर जगह एक विचार के व्यक्ति नहीं होते। जैसे जहां धर्म होता है वहां अधर्म नहीं होता है। जहां झूठे व्यक्ति होते हैं वहां सत्यवक्ता भी होते हैं। जहां ज्ञानी होते हैं वहां मूर्ख भी होते हैं। कहने का तात्पर्य लंका में सब निश्चर नहीं और सब अन्यायी नहीं, सब अत्याचारी नहीं। तो उस समय यह बर मांगो दीन दयाला, कुल सहित मोए बधाओ। तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन आपने कहा था कि तुम्हारे कारण आया हूं, लेकिन नहीं, कारण तो बन रहा है। कारण तो कुछ और था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए आए थे आप। हर सतमय तारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। फिर आखिरी में क्या बोले, विप्र ब्राह्मणन के लिए आए थे, धेनु गौओं के लिए आए थे, सुर देवताओं के लिए आए थे,
और संत महात्माओं के लिए हमारे लिए कहां आया? नहीं, लेकिन उसी में छुपा है, क्योंकि हम जानते हैं जो गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद को मानता है वो सनातनी है, वो धर्म पर चलने वाला है। लेकिन हम राक्षस धर्म पर चलने वाले नहीं, हम अधर्म पर चलने वाले हैं। इसलिए जो अधर्म पर चलने वाला होगा राम, तुम अपने इस धनुष से और बाण से संहार कर देना। बस मैं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं लंकेश? जाओ, विराजमान हो जाओ। उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन राजा लोग सोच रहे होंगे क्या बात हुई होगी, इस राजकुमार के बीच में क्या चर्चा हो रही थी। राजा लोगों, शायद तुम ये भी सोच रहे होगे लंकेश आया है तो धनुष को तोड़ेगा। नहीं, ये धनुष ऐसा वैसा नहीं। धनुष एक महात्मा की हड्डी है। अधिकार ना तुझसे जोड़ेंगे, इसमें हक पड़ा राम का है, तो श्री राम ही धनुष को। कोई और राजा लोग उठ करके मत आना, याद रखना। चलता हूं, लेकिन एक बार सब लोग शंकर भगवान के नाम का जयकार लगाओ। बोलो शंकर भगवान की जय।